बोलो जय गुरुदेव। जय गुरुदेव। जय गुरुदेव नाम किसका? प्रभु का। प्रभु का पावन नाम। जय गुरुदेव। जय गुरुदेव। जय गुरुदेव। प्रेमियों, सत्संगियों, मैं आज एक बात बिल्कुल स्पष्ट आप लोगों को बताना चाहता हूं। इस धरती पर कोई भी व्यक्ति ऐसा नहीं है जो गुरु के संकल्पों को समझ सके। जब तक मालिक आश्रम पर थे, जो संकल्प सबके लिए उन्होंने बनाए थे, कोई भी ऐसा व्यक्ति नहीं है जो उन संकल्पों को ठीक से समझ सके। हम लोगों का जीवन में यह दुर्भाग्य है कि समय से वो रचना लागू नहीं हो सकी, समय से वो काम नहीं हो पाए। कुछ लोग आश्रम पर मालिक के ही पीछे पड़े रहे कि ये चले जाएं तो हम यहां के मुखिया बन जाएं। अब वो कितना कर पाए नहीं कर पाए ये पहलू अलग है। जो उन लोगों ने अपराध किए वो अलग चीज है, लेकिन जो मुख्य बात है वो ये है कि जिसके कारण अवतारी शक्तियों के संकल्प खत्म हुए, जिसके कारण अवतारी शक्तियां चुप होकर के बैठ गई, वो अलग है। ये भेद है, ये समझ में नहीं आ सकता। कहां गया वो परिवर्तन? कहां गई वो भविष्यवाणियां? जो काम समय से होने चाहिए थे वो आज तक नहीं हुए। हम अपनी मर्जी से जो भी सत्संग मालिक का किया जाता है उसका अर्थ अपनी मर्जी से लगाते हैं, उन्हें समझने और समझाने वाला नहीं। चाहे कितने टाटदारी हो, चाहे कोई और हो, जितना समझाया गया वो उसी हिसाब से सब सोचते रहेंगे। सत्य क्या है ये कोई नहीं जानता। वर्षों से एक व्यवस्था प्रकृति में चल रही है। कुछ संगत का हिसाब चल रहा है, कुछ ऊपर की व्यवस्था, कुछ बाहर की व्यवस्था। ये किस प्रकार से चल रही है ये कोई नहीं जानता। गुरु होता तो वह समझाता, गुरु नहीं तो कोई नहीं समझा सकता। हम बात कर सकते हैं, हम विवेचना कर सकते हैं, और अगर समझा भी दिया तो काम तो नहीं हो सकता है। समझाना अलग चीज है, काम होना अलग चीज है। क्योंकि काम गुरु के संकल्प से होते हैं। अगर गुरु के प्रत्यक्ष रूप से सामने रहने की जरूरत नहीं होती तो पहले ही किसी को व्यवस्था सौंप करके चले जाते, पर उनकी जरूरत थी, इसीलिए उन्होंने कहा कि चाहे 500 बरस मुझे रहना पड़े, मैं काम करके जाऊंगा। जो बातें हमारे को ये सब कही गई वो ये हंसी खेल नहीं, कोई मजाक नहीं था। बहुत वर्षों हमने उन अवतारी शक्तियों के संकल्पों को भी देखा है, उन सबको भी समझा है, सारी बातें समझी हमने। लेकिन समझने के बाद भी कर हम भी कुछ नहीं सकते। इसीलिए कहता हूं कि समझना और समझाना अलग चीज, काम होना अलग चीज। दोनों में बहुत फर्क है। कुछ सत्संग सुनाया जाता है,
आपको समझने के लिए और समझाने के लिए कुछ संकल्प किए जाते हैं ताकि काम हो जाए। वही व्यवस्था खराब हो, वो संकल्प नहीं रहे। प्रकृति में जो आदेश दिए जाते हैं वो जब पूरे नहीं किए जाते तो नए संकल्प नहीं बन पाते। सामान्य सत्संग चलता रहा, गुरु महाराज थे तब भी यही था। सत्संग चलता रहेगा, समझने और समझाने की प्रक्रिया चलती रहेगी, लेकिन प्रकृति में जो संकल्प होने चाहिए जिससे आगे के काम हो वो नहीं हो। व्यवस्था जो खराब हुई वो प्रकृति। हम बाहर की चीजों को लेकर के बैठे, हम समझे नहीं कि बाबा जी ने दूरदर्शी की स्थापना की, बाबा जी ने इसकी स्थापना की, बाबा जी ने वो किया। फिर सोचने लगे अरे वो तो ऐसे ही सब करते रहे। कुछ लोग जो संसार के हैं वो कहते हैं कि बाबा जी को राजनीति से लेना देना नहीं था, वो क्यों आए। कुछ कहते हैं कि देखो राजनीति में आए, वहां भी उनको असफलता मिली, फालतू नाम खराब हुआ। बहुत लोग तरह तरह की बातें बनाते, क्योंकि अवतारी शक्तियों के संकल्प खराब हो गए। ये काम अवतारी शक्तियों का था। अगर उनका काम उनके खाते में सौंपा जाता तो डंडे मार करके एक एक को समझा दिया जाता। इस धरती पर औकात नहीं किसी की कि जो बात को न समझे। कैसे प्रकृति डंडे मारती है कोई नहीं जानता। जब बात अवतारी शक्तियों के खाते में चली जाएगी तो तमाशा नहीं है, मजाक नहीं है। कोई बात मानने से इनकार कर दे या कोई बात न माने, लेकिन व्यवस्था खराब हुई। ये व्यवस्था कहां से और कैसे खराब हुई ये भेद नहीं जानता। हम जो सत्संग समझाया जाता, समझा जाता, वो समझने और समझाने का हिसाब समझते रहते हैं, लेकिन संकल्प को हम नहीं समझते। इसलिए बहुत से काम गुप्त रखे गए कि चलो आदेश मानेंगे तो ये संकल्प प्रकृति में बनेंगे, नहीं मानेंगे तो नहीं। इसी का नाम है व्यवस्था खराब। तपस्या कम नहीं की गई, टाट पहनी गई, बरसों टाट पहनाई। मालिक ने खूब आशीर्वाद दिए टाटधारियों को, कोई कमी नहीं। हुजूम का हुजूम, जनता उमड़ पड़ी थी। मालिक निकलते थे, सड़कों के ऊपर इतना दोनों तरफ हुजूम लगा रहता था। किसी को कुछ समझ आए ना आए, दौड़ पड़ते थे, भागते थे दर्शन करने के। वो चाह करके रोक नहीं पाते थे अपने आप। जब उन्होंने अपने आप को समेटा धीरे धीरे तो चीजें धीरे धीरे लुप्त होने लगी। वो सिद्धि और वो शक्तियां जाने लगी। खुद ने समेटा, खुद समेटते हैं महात्मा, किसी की ताकत नहीं जो उनको कुछ कह दे। क्यों समेटा? क्योंकि प्रकृति के संकल्प नहीं बन पा रहे नहीं, और अंदर में प्रकृति का कठोर आदेश आ रहा था। हमने सुनी है वो आवाज जो अंदर से आती थी कि आप हट जाइए, आप जल्दी से काम पूरा करो, नहीं तो हटो यहां से। प्रकृति सिर्फ एक संकल्प अधीन। प्रकृति बोल नहीं सकती सदगुरु को, लेकिन उसे काम चाहिए, क्योंकि व्यवस्था खराब होने से प्रकृति भी डोल रही थी। उसमें भी बहुत हलचल पैदा हो चुकी थी। प्रकृति बहुत परेशान हो चुकी थी, प्रकृति बहुत दुखी हो चुकी थी। इंसान दुखी होकर चिल्लाता, परेशान होकर के चिल्लाता। कहां से ये व्यवस्था खराब हुई, कैसे खराब हुई, कितनी अवतारी शक्तियां हमने सब देखा।
सब देखा है हमने, वो भी देखा, ये भी देखा, कैसे मथुरा में टाट पहनाई गई, कैसे व्यवस्था बनाई गई, सब देखा। नहीं देखता तो मैं इतनी बात नहीं करता। और कोई सत्संगी माइकला इन बातों को समझा दे तो मैं मान जाऊंगा। समझ में ही नहीं आएगी, करना तो बहुत दूर की बात है। लोग मुझे कहते हैं आप खड़े हो जाओ, कर दो परिवर्तन। अरे भाई, ऐसे होना होता परिवर्तन तो कब के खड़े हो जाते, अब तक रुकते क्यों? व्यवस्था का मतलब आपको मालूम नहीं? फिर कहा, लोग कहते हैं फिर कह क्यों रहे हो? क्योंकि हमारे पास सिर्फ समझने और समझाने का संकल्प है। सिर्फ ये संकल्प है। जो काम करने का संकल्प था प्रकृति में से, वो हट गया। मैं चला गया गुरु के साथ। आप करते रहो साकार प्रचार, आप करते रहिए ध्यान भजन, वो सत्संग का संकल्प है। वो अलग चीज है, वो बात अलग है। लेकिन जो काम होना चाहिए वो नहीं, जो परिवर्तन होना चाहिए वो नहीं। हम कभी भेद नहीं कर पाते इनकी। लोग पूछते हैं अब क्या करना चाहिए? अरे भाई, करना चाहिए ये तो तब बोलूंगा ना जब सब एक हो। किसको समझाने कौन जाए? वो तो गुरु था, इसलिए गुरु के साथ सब जुड़े हुए थे। मालिक ने आदेश दे दिया, सबको मानना पड़ेगा। वो गुरु का अधिकार था, वो गुरु का संकल्प था, वो गुरु के साथ था। आज हमने अपना संकल्प बना करके हमने आश्रम का संकल्प बना लिया, हमने एक सत्संग का संकल्प बना लिया। हम आपको संकल्प बना करके ये सत्संग सुना रहे। हम यहाँ की व्यवस्था को कुछ ठीक करके आपको एक कुछ लाभ दे सकते हैं, वो अधिकार में है। लेकिन जो मुख्य काम था, जिसके लिए जन्म हुआ, जो परिवर्तन का कार्य सबको करना था, जिसमें सबको कूदना था, वो संकल्प रह गए, वो व्यवस्था रह गई। ये संकल्प अलग, वो संकल्प अलग। हम कभी अपने गुरु के उस कार्य को भूल न जाएं, इसलिए सारी चीजें याद दिलाता रहता। प्रकृति की मौज है, मालिक की मौज है आगे। वो जैसा उचित समझेंगे, सूक्ष्म रूप में मालिक हमेशा विद्यमान रहते हैं। जय गुरुदेव। वो हमारी हर वाणी को सुनते हैं, हमारी हर बात को सुनते हैं। आपको दिखते हैं या नहीं दिखते हैं अलग बात है। आपको ये सुनाई देता है या नहीं सुनाई देता, ये अलग बात है। मैं उनकी आवाज और जब भी मुसीबत होती है, उनकी आवाज, उनकी वाणी को कि तुम्हें यह करना है, हमेशा सुनता आया हूं, जब वो आश्रम पे थे तब भी और आज भी। जय गुरुदेव। गुरु हमें रास्ता दिखाता है। हम इसीलिए बोलते हैं संगत के अंदर कि हो सकता है हमारी आवाज वहां तक पहुंचे, और नहीं पहुंचे तो भी गुरु कम से कम हमें सुनेगा कि हमें क्या पीड़ा है, हमारी क्या तकलीफ है, हम किस दौर से गुजर रहे हैं। हम कोई खुश नहीं है, हम कोई आनंदित नहीं है, हमें तकलीफ।
जब मालिक आश्रम पे थे मैं किस दौर से निकला हूं, मैं कितनी तकलीफ में था, कोई नहीं जानता और ना आज कोई समझता है। अगर हम हंसते के उठते रहेंगे, हम हमेशा उसी ढंग से चलते रहेंगे, तो किसको पता कि हमको क्या तकलीफ है। कम से कम एक मंच हमको बनना जरूरी था, इसलिए ये सत्संग बनाया गया ताकि मैं मेरी वाणी भी सुना सकूं और मैं ये कह सकूं कि हम इस तकलीफ और इस दौर में से गुजर रहे हैं, ताकि मालिक तक वो प्रकृति, क्योंकि प्रकृति तो ऐसे नहीं सुनेगी। अगर मैं चुप रहूंगा तो प्रकृति नहीं सुनेगी। तो हम अपनी वाणी बोल रहे ताकि वो आवाज मालिक तक पहुंचे और मालिक इसका समाधान निकाले, मालिक इसका रास्ता निकाले। ये गुहार और ये प्रार्थना हमेशा मालिक से रहती है। जय प्रेमियों, सत्संगियों, रोज कितना भी सत्संग सुनाया जाता है, समझाया जाता है, लेकिन घर गृहस्थ में जाके कि हमारे पुराने संकल्पों का चादर हम ओढ़ करके सो जाते हैं। क्योंकि जो चादर रात को ओढ़ करके सोते हैं वो पुराने संकल्पों की। सुबह जब नींद से उठ करके उठते हैं तो वही जो पिछले संकल्प थे कि कल ये नहीं किया, आज ये कर, इसके सिवा हमारे पास कुछ है भी नहीं। उन्हीं संकल्पों को क्रियान्वित करने के लिए हम पुरुषार्थ करते रहते हैं, मेहनत करते रहते हैं। कितनी सफलता मिलेगी नहीं मिलेगी कुछ नहीं मालूम। हम जो पुरुषार्थ कर रहे हैं उसकी दिशा भी सही है कि नहीं ये भी नहीं पता। रोते बिलखते रहते हैं, ये नहीं हुआ, वो हो गया, ये हो गया। और छोटे छोटे पुरुषार्थ में अपना जीवन खराब करते हैं। अगर मालिक के संकल्प सही तरीके से होते तो इन सारे सत्संगियों और बच्चों के भाग्य कितने चमकते, इसकी कल्पना नहीं कर सकते। जय मुझे ये देख करके बहुत बार रोना आता है, क्योंकि इस धरती को सींचने का संकल्प किया था हमने 1980 में जब दूरदर्शन की स्थापना हुई, कि इन बच्चों को ऐसा दूंगा मैं, इन बच्चों को तैयार करेंगे हम बड़े थे, हम हो गए बड़े, हमारा बचपन निकल चुका था, तो हम आने वाले बच्चों को तो, आने वाली संतति को तो तैयार करेंगे। बहुत संकल्प किए थे। 89, 90 की 89, 90 की व्यवस्था जो खराब हुई, उसके बाद भी बहुत संकल्प, बहुत सोचा करेंगे व्यवस्था को, इसको ठीक कर देंगे। ज्यादा समय नहीं लगता, बात थी खाली आदेश मानने। जो आदेश, जो संकल्प गुरु के द्वारा छोड़े गए थे उनको समझना और उनको मानना, बस बात वहीं पर अटकी हुई थी। मालिक अपनी ताकत से समय खींचते जा रहे थे और जितना जरूरी है उतना दे देते, क्योंकि संसार के लिए कुछ चीजों की जरूरत होती है। उसके बिना संसार नहीं रहेगा, संसार नहीं रहेगा तो देह नहीं रहेगी, देह नहीं रहेगी तो कौन भजन करेगा, कौन क्या करेगा। इसलिए जितना जरूरी है उतना संसार में वो दे देते, लेकिन वास्तविकता में होना क्या है वो कोई नहीं जानता। वास्तविक संकल्प क्या है ये कोई नहीं जानता। याद रखिए, भजन, साधना, सत्संग, ये सब करने के बाद भी इसके परे कोई चीज नहीं। मैं अलग से जब कभी कभी किसी को सत्संग सुनाता हूं तो मैंने कई चीजें बताई। एक हम इंसान के रूप में हैं, एक हम यहां आप पाते हो एक सत्संगी का रूप है आपका।
जो इंसान का रूप है वो आपका परिवार में, आपके घर में, आपकी सब, आप अपनी उसकी पालना कर रहे हैं। एक सत्संगी का रूप है आपका, सत्संग में धर्म है। ऐसे ही हम लोगों का भी संकल्प अलग अलग है। एक सामान्य इंसान का संकल्प है, एक साध का संकल्प है, और एक संकल्प और है इन दोनों से परे, अवतारी शक्तियों का संकल्प, जो पता नहीं है किसी को भी। कौन समझ लेगा, कैसे समझ लेगा? ज्यादा से ज्यादा हम साध का संकल्प समझते हैं, चलो भाई साध ऐसा होना चाहिए, साध ऐसा, वो भी हम अपनी बुद्धि से सब लगा कर दिखाते। लेकिन जो तीसरा संकल्प है वो तो आप समझ ही नहीं सकते, आपकी बुद्धि में कहां से आ जाएगा वो? जब कृष्ण आए तो राम से बिल्कुल अलग थे। जब राम धरती पर आए तो किसी को समझ नहीं बैठ रहा था कि जंगल जंगल भागने वाला आदमी अवतारी शक्ति कैसे हो सकता है। क्योंकि उसके पहले जो जितने आए थे, हिरण्यकश्यप का अवतार हुआ, तुरंत खंबे में से निकले और फाड़ दिया। जो है नरसिंह अवतार हुआ तो हिरण्यकश्यप को फाड़ दिया। अलग तरह के संकल्प थे। शिव का अवतार हुआ कितनी बार, अलग संकल्प थे। सतयुग में अलग संकल्प थे। त्रेता आया, राम आए तो अलग संकल्प हो गया। कौन सोच सकता है, कौन समझ सकता है कि एक महान स्त्री सीता जो शक्ति का अवतार है, रावण उठा के ले गया उसको। ये कैसी शक्ति का अवतार है? पर शक्ति की परीक्षा कैसे होती है ये कहा जानते हो? सत्य की परीक्षा से शक्ति बनती है। कैसे होती है, आप कैसे समझोगे? राम ने अलग ही जीवन का दर्शन दिखाया। कोई नहीं समझ पाया था उस वक्त पर, देवता भी दुखी थे, देवता सब कंफ्यूज थे। इसलिए देवताओं ने लास्ट तक साथ नहीं दिया। उन्होंने साथ जब दिया जब उनको दिख गया कि ये रावण अब मरेगा, बाकी सब मर चुके। हम कहां जानते हैं महाभारत क्या है, हम कहां जानते हैं रामायण का क्या है। न कृष्ण के समय पर कृष्ण को कोई समझ सका कि ये आदमी जिसके 10 पत्नियां हैं, जिनके पटरानियां हैं, इतनी 8 पटरानियां हैं, वो व्यक्ति कैसे कोई जो है योगी हो सकता है? एक 16,000 जिनके रानियां, वो कैसे कोई योगी हो सकता है? नारद जी से कहा गया, ब्रह्मा जी तक कंफ्यूज हो गए। दूसरे की तो छोड़ दो, जो इस संसार को रचना करने वाला ब्रह्मा जी है, वो ही देखने लग गए कि ऐसा व्यक्ति ये कैसे संभव है कि ये कोई योगी अवतारी शक्ति। जब वो संकल्प अलग हो गए तो कलयुग में कैसा संकल्प होगा, आप कहां से समझ लें? संतों ने सारी डोर इसलिए अपने हाथ में ली, सारी बागडोर अपने हाथ में ले ली और अवतारी शक्तियों को गुप्त कर दिया और व्यवस्था को अलग कर दिया। ये हम नहीं समझ सकते कि ये सब क्या है और क्या नहीं। इसलिए प्रेमियों, सत्संगियों, 2 बातें याद रखने की है। हमारा धर्म, हमारा कर्तव्य है गुरु का काम करना। हमारा धर्म और हमारा कर्तव्य है कि गर्भस्थी में रहते हुए हमें ध्यान भजन सुमिरन करें, समय दें। आप बच्चों की परवरिश में इतना न खो जाएं कि अपना समय न देना भूल जाएं। आपके बच्चे संसार की चीजों में इतना न खो जाएं कि वो गुरु को प्रणाम करना भूल जाएं। उन्हें ये चीज समझ आनी चाहिए। ये हमारा संगत सत्संग, ये हमारा धर्म और हमारा कर्तव्य है। और इसके बाद जो आपको तीसरी बात याद रखनी है वो अलग है। हम अंदर में मालिक से प्रार्थना हमेशा करते रहें कि हमें आपके संकल्पों को पूरा करने की वो शक्ति दें, प्रेरणा दें, रास्ता दें। जय गुरुदेव।
जब कभी अवसर आए उन बातों को हम समझ के बैठे, हम समझें कम से कम। नहीं हमारे पास आज 10 साल से मैं बोलता जा रहा हूं, लेकिन हमारे पास रास्ता नहीं, जितना है उतना कर रहे हैं। क्योंकि आप नहीं जानते कि प्रकृति में उन संकल्पों को पूरा करने के लिए 2018 में फिर एक व्यवस्था उतर करके नीचे आई थी, लेकिन जो लोग उसके लिए जिम्मेदार थे वो नहीं कर पाए, उस काम को नहीं हुआ, तो 2019 से फिर वो व्यवस्था खराब हो। कोविड उसके बाद आया है, कोरोना उसके बाद लगा है, महामारियां उसके बाद फैली हैं, क्योंकि वो संकल्प पहले पूरे नहीं हुए। व्यवस्था भ्रष्ट हो गई, व्यवस्था खराब हो गई, चरित्र खराब हो जाते हैं ऐसे समय पर, जब व्यवस्था खराब होती है, जब प्रकृति खराब होती है। तपस्या जब जाती है, स्त्रियों के चरित्र पहले खराब होते हैं। ये भेद है, ये कोई नहीं जानता। ये गुरु का संकल्प है, इसलिए आप सब बचे हैं, आपका गृहस्थी बची है, सब कुछ चल रहा है संसार में, क्योंकि ये उसका संकल्प है। वो व्यवस्था आखिरी व्यवस्था थी जिसको ठीक होना था, लेकिन वो प्रकृति में उस विधि से, उस विधान के द्वारा नहीं हो पाई। अब क्या होगा उसके बाद आगे छोड़ दिया गया उसको, हमने भी उसे छोड़ दिया कि प्रकृति में ऑटोमेटिक फैसले आने दो, जो हो अब मालिक की मौज के अधीन सब कुछ। तो प्रेमियों, सत्संगियों, जीवन हमारा अनमोल है, बहुत अनमोल मानव जीवन। संसार का कर्म करें, कोई नहीं कहता संसार का कर्म करें, लेकिन संसार का कर्म करते हुए पागल न हो, अपनी बुद्धि न खोएं, अपना विवेक न खोएं, अपने विचार न खोएं। जो गुरु के संकल्प हैं उन्हें याद करें और परमार्थ में अपने आप को लगाए रखें लगातार। हम भी जीवन इसी ढंग से जीते हैं, घर हो, गृहस्थी हो, सारे काम हम करते हैं, लेकिन हम अपने अंदर के संकल्प को कभी नहीं छोड़ते, कुछ भी हो जाए। यही सब हमको समझना है। बोलिए जय गुरुदेव, जय गुरुदेव। नाम किसका? प्रभु का। प्रभु का पावन नाम। जय गुरुदेव। जय गुरुदेव। जय